नमस्कार गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वान एजुकेशन हब में। प्री रीड 2.0 कलाम अकेडमी द्वारा आयोजित किया गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में आपके कितने मार्क्स आते हैं ये भी हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न पूछा गया था कि गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। किससे किया जाता है? सक्रिय विषय वस्तु उत्पादन, तरल एवं ठोस बुद्धि, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त, और सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो इसका करेक्ट आंसर था वो होगा सक्रिय विषय वस्तु उत्पादन, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। 3 थे। तरल एवं ठोस बुद्धि की बात करें तो ये दिया था केटल और हॉर्न ने। सामाजिक, मूर्त और एमोट ये थॉर्नडाइक ने बताई थी। विशिष्ट कारक और सामान्य कारक के बारे में स्पीयरमैन ने बताया था। दो नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के लिए सत्य कथन है? तो सत्य कथन है तो इसमें ए होगा। शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जाता है। बाकी ये रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ये अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण से यह लाभ है कि भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों के ये भी गलत है। प्रमिला ड्रॉ टेक्स्ट के बाद प्रमुख शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो दूसरे में एक नंबर आंसर होगा। नंबर 3 प्रश्न था व्यक्तित्व मापन के व्यवहारात्मक विश्लेषण की विधि नहीं है। व्यवहारात्मक की विधि नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा रोसासी दबाव परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट IBT, जो कि हरमन रोसा ने दी थी। ये 1921 की एक प्रक्षेपी विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था शेल्डन ने कौन सी आयताकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं बताई? शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे: गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। 3 बताए थे तो इसका वो नहीं पता थी। वो थी कलात्मक और अंतर्मुखी, ये पाई जाती है। लंबाकार व्यक्ति ये पाई जाती है इस प्रकार की विशेषता। अगले प्रश्न में फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन से आप सहमत नहीं है? कौन से कथन से आप सहमत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ई, अहम और प्रायम संपत्ति न्याय को भौतिक रचना ही है। अहम धैर्यवान, तर्कसंगत और वास्तविक सिद्धांत संचालित का बिल्कुल सही है ये तो। और बाकी प्राअहम ईड और एम को यह बताता है कि कौन सी इच्छा विशेष संतुष्टि नैतिक है या नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रायम नैतिक और अनैतिक के बारे में मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान कर लिबिडो कलर बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है तो पहला ऑप्शन आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये सब मैच कर रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद नया कलम खरीद कर बोलता है कि वे आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तरीय निष्पादन प्रतिक्रिया रक्षा युक्ति है, तो ये प्रतियुक्ति होगी, वो होगी रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। क्योंकि वे पहले परीक्षा में यदि वे असफल हुआ है तो वो बता रहे हैं कि यह पुरानी कलम थी इसलिए वह असफल हो गया, अब नई कलम खरीद कर ही सफल होगा। तो कुल मिला के ये दोष दे रहे हैं, खुद ही की वस्तु में दोष लगा रहे हैं, तो ये युक्तिकरण होगा। वह विकार जिसमें गलत अधिक मात्रा में खा लेता है और रेचक से उल्टी करके निकाल देता है। पेट साफ करने में बचाव नकारात्मक महसूस करता है। इसका एक होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बुलिमिया नर्वोसा। अधिकम असक्तता वाले बालकों में पेशी समन्वय व हस्तीपूर्ण उत्पत्ति होती बिल्कुल नहीं होती है। स्थान व समय की समझदारी पाई जाती बिल्कुल नहीं पाई जाती। अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित बिल्कुल गलत है। पठन देखिए संरक्षण पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पेशी समन्वय नहीं पाया जाता है। स्थान और समझ की भी समझदारी नहीं पाई जाती, अवधान नहीं पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं: उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति और समस्या समाधान की अधिक योग्यता होती है बिल्कुल। सूचना प्रक्रमण की उच्च क्षमता होती है बिल्कुल। सामान्यीकरण और विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता होती है बिल्कुल। तो उसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा सृजनात्मक संभाव्य की सीमा व्यक्ति की, इसमें होगा अनुवांशिकता द्वारा निहित हो जाती हैं और पर्यावरण समाज को विकसित करते हैं। तो इसका भी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको यदि इनकरेक्ट लगता है तो आप कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, मानसिक रूप से विमंदित बालक की बुद्धि लब्धि जिस पर वह प्रशिक्षित किया जा सकता है कि दैनिक रूप से कार्य करेगा, कौन सा हो? तो मेरे हिसाब से ये 75 से 50 से 75 के बीच है। बाकी आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मार्गदर्शित सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना बिल्कुल है, रटन पद्धति से मुक्त बिल्कुल है, और परीक्षा को कठिन बनाना नहीं है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। तो ये गलत आंसर होगा, ये इसका करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार के अध्याय 4 में शिक्षकों और विद्यालयों के दायित्वों में से नहीं है, सही नहीं है? तो इसका ए है ऑप्शन, गैर शैक्षिक कार्यों परियोजनाओं के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर प्रतिषेध, विद्यालय परामर्श समिति और विद्यालय विकास योजना, शिक्षक शारीरिक दंड का उत्पादन और प्रारंभिक विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैर शैक्षिक कार्यों के परियोजना के शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिशोध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? इसका उद्देश्य विद्यालय में कक्षा प्रणाली सुधार करना बिल्कुल सही है। समस्या अनुभवजन्य व वैज्ञानिक पद्धति से चयनित होती है, रूपरेखा लचीली होती है और कार्य क्षेत्र में समस्या का व्यवहारिक रूप होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। इसमें समस्या अनुभवजन्य नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयनित की होती है, बिल्कुल नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्य समस्या होती है, स्कूल विद्यालय स्तर पर होती हैं, वही होती है। चयनित वैज्ञानिक पद्धति से इसमें चयनित समस्याएं नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन संख्या 15 है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्य प्रदान कर बिल्कुल सही है। ये तो ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्षों की जांच कर बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के द्वारा निर्धारणात्मक उच्च शिक्षण संभव सही है। मूल्यांकन का सेक्टर संकुचित नहीं होता है, व्यापक होता है। तो ये गलत हो गया आपका। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल। शिक्षा के बच्चों के सीखने के एवं निरंतर प्रगति के स्तर को जांचने के मानदंड तय करना बिल्कुल सही। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बिल्कुल, और वृक्ष भी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में शिक्षा का अधिकार 2000 अधिनियम 2009 लागू कब किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2010। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य कथन कौन सा है? शिक्षा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? विकास वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व अनुभव से अधिक संचय होता है। विकासात्मक प्रक्रिया में व्यवहार विविधीकरण से अविविधीकरण, परिष्कार से अपरिष्कार होता है। तो बिल्कुल ये गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित असंगत विभुत को छांटना है। शेष अवस्था शारीरिक और मानसिक व्यवस्था तीव्रता बिल्कुल सही है। पूर्व वाली अवस्था खिलौना अवस्था बिल्कुल सही है। उत्तर वाली अवस्था पूर्व विद्यालय अवस्था, ये बिल्कुल गलत है। पूर्व विद्यालय की अवस्था भी, ये पूर्व वाली अवस्था तीसरी अवस्था भी, पूर्व की अवस्था बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है, संग्रहण और संरक्षण और वर्गीकरण का विकास होता है। जीन पीएचडी की संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था से संबंधित है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, चिंतन में उत्क्रमणीयता और संग्रहण संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति यथोच संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होती है। कक्षा 3 का बालक 8 वर्षीय बालक निम्नलिखित में विकास को किस अवस्था से संबंधित रखता है? 8 वर्ष का बालक है आपके पास। तो परिश्रम बनाम हीनता है, ये चौथी स्टेज है मनोसामाजिक विकास एरिक्सन की, जिसमें उसमें आयु होती है 5 से 12 वर्ष। तो ये इसके अंदर आ जाएगी बिल्कुल। ये तो करेक्ट है। उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कना बिल्कुल सही होगा, ये 3 सही होगा। पहल बनाम दोष बिल्कुल नहीं है, पहल बनाम दोष 3 से 5 तक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 सही है, 3 सही है। तो 1 और 3 ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 किस अवस्था में बालक 2 शब्दों के सामान्य वाक्य बोलने की क्षमता का विकास कर लेते हैं? 2 शब्दों का वाक्य बोलना हो तो प्रथम सार्थक शब्द तो 10 से 13 माह की आयु में बोलता है बिल्कुल, लेकिन 10 से 24 माह की आयु में प्रथम वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। असत्य कथन, तो बालक का विकास में वंशक
अनुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक सहयोगी श्रम बिल्कुल सही है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध गुणात्मक न होकर योगात्मक होता है, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, योगात्मक नहीं होता है, ये गुणात्मक होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पर इसमें ये होगा इसका डी इसका करेक्ट आंसर। परिणाम के स्वरूप संभावित सीमितों का निर्धारण असंभव है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बालक साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज से फट जाता है। इसी घटना से बालक डर जाता है। वह भविष्य में साइकिल पास जाने से घबराता है। कौन सा कथन युग्म युग्म सही का चयन आपको करना है। तो इसमें साइकिल उद्दीपक अनुबंधित बाईसाइकिल है वो कंडीशनल स्टिमुलस, और ये तेज आवाज है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस, फियर है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, और ये उपयुक्त सभी। तो इसका शायद करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से ये सी होगा। सही सुमेलित करना है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत से संबंधित है बांडुरा, एल्बर्ट बांडुरा। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत टॉलमैन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर, और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। आप देख सकते हैं पहले में 3, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 5। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन को छांटना है। चिंतन संगठित लक्ष्य निर्दिष्ट उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, बिल्कुल सही है। चिंतन मानसिक क्रिया घनात्मक वाला बिल्कुल सही। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया जिसमें मनो संज्ञानात्मक गत्यात्मक क्रिया समेत बिल्कुल गत्यात्मक क्रिया नहीं होती, ये तो मानसिक होता है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर। कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन किया है। तो सत्य के विषय में सीधा सी इसका करेक्ट आंसर। कल्पना में वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। कौन सा कथन अभिप्रेरणा कथन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं, ये तो सही है। अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक ने पर वास्तविक होती है। तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था नहीं है, आंतरिक अवस्था है, ये बाह्य अवस्था नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं? बुद्धि का विवेक का सामर्थ्य उत्पन्न होता, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान करने की सूझ का सारा रहता, बिल्कुल। बुद्धि के परिणाम स्वरूप उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ये आवश्यक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो 33% साइकोलॉजी के आपके कितने सही हुए आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।